सबसे पहले तो आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आज शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे प्रवक्ता एक्स एमएलसी जीएल रैना जी मेरे साथ हैं। हमारे साथ हमारे मीडिया के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, और मेरे साथ हमारे ओबीसी के लीडर सुनील प्रजापति जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं हमेशा जो सरकार है उसकी जो खामियां हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं और एज ए अपोजिशन हम अपना पूरा रोल निभाते हैं। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सुझाव है उमर सरकार के लिए, और हम ये मानते हैं कि एज ए हॉनेस्ट अपोजिशन हम जो है सुझाव देने में हमेशा यकीन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आपकी गवर्नमेंट है अगर ये तरक्की तभी कर सकती है अगर इनको अपोजिशन टाइम टू टाइम इनके जो अगर गलत काम है उनके ऊपर अगर इनको अवगत कराती है तो इनको सुझाव भी देने चाहिए। अब ये उमर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और उनके मंत्रियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे सुझावों को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। और सुझावों की जहां तक बात है उमर साहब, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि अगर आपको याद होगा जब अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो कांग्रेस, आपकी इंडी गठबंधन, ये मजबूर हो गई थी अटल जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आप भारतीय जनता पार्टी पर ही यकीन कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाकर जो है वो हिंदुस्तान की बात करेंगे, इसीलिए हम पर वो यकीन किया गया था। हम यही चाहेंगे कि आपके भी ये जो मंत्री हैं, इन्हें अनुभव है या नहीं मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, या इन्होंने अभी तक क्या कार्य किए मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर इनको एक सुझाव अच्छा हम दे रहे हैं तो हम चाहेंगे खासकर आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा अगर पेन कॉपी लेकर बैठेंगी तो इनका फायदा रहेगा और इनडायरेक्टली पूरे जम्मू कश्मीर का इसमें फायदा रहेगा। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चीज को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जिसका आपने 1 लाख की नौकरियों को वादा किया है जो कहीं पर भी हमें पूरा होता नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारे इन सुझावों को आप और आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा मानेगी तो मुझे लगता है काफी हद तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों, ये जो बात है ये है बेसिकली कोकरेला साइमंड्स करके लंदन बेस्ड जो एक फर्म है जो इंडेक्स बनाती है कि किस हिसाब से पूरी की पूरी दुनिया में आने वाले समय में एजुकेशन का क्या स्तर रहेगा और एजुकेशन जो है वो किस हिसाब के जॉब्स को जनरेट करेगी, ताकि हमारी जो आज की पीढ़ी है इसको समझ सके कि हमें किसके लिए प्रिपेयर रहना। और जब इन्होंने अपना ये इंडेक्स प्रिपेयर किया तो एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो नंबर 2 पे थी, और वो नंबर 2 पे भी आप समझ लीजिए नंबर 1 ही समझे, क्योंकि यूएसए से सिर्फ 0.9 हम पीछे थे। यहाँ की नियर अबाउट यूएसए और इंडिया एक ही रैंकिंग के ऊपर थे। ये जो रैंकिंग दी गई है इस रैंकिंग के अंदर ये है कि कौन सा कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है जॉब्स को लेकर, और कहां से आने वाले समय में जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की जॉब रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि भारत देश, जिसे युवा देश कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो देश है वो अगर आप देखें तो उनके यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है, लेकिन भारत के अंदर युवा टैलेंट, और जिस हिसाब से युवा देश कहा जाता है, हमारे देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में हम प्रिपेयर करें। इसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए, जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी प्रिपेयर करने का जो दायित्व है, क्योंकि उमर साहब हमारे मुख्यमंत्री है, आपके और आपके एजुकेशन मंत्रालय में चाहिए कि आप किस तरह से इन बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ सुझाव भी आपके लिए है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो रैंकिंग में हिंदुस्तान आज नियर अबाउट टॉप पे है, यानी कि नंबर 2 पे यहां पर आता है, इसके साथ जो दूसरे कंट्रीज इस लिस्ट में फॉल करते हैं आप सुनकर हैरान होंगे। इसमें यूके है, इसमें जर्मनी है, इसमें कनाडा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। और लेटेस्ट इंडेक्स के अंदर अगर आप खुद सोच सकते हैं, इसी का जो सर्वे किया गया ये 280 मिलियन जो जॉब्स क्रिएट हुए उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट ली, कि बड़ा एक सटीक डाटा था जिससे पता लग सकता है कि आने 2 4 5 सालों में जॉब्स किस तरफ होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि वो जो पुरानी मानसिकता हमारी है कि वही डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या इस तरफ ही हम लोगों ने पढ़ना है, उसे बदलकर बदलते हुए समय के साथ हमें अपने आप को एजुकेट करना है, ताकि आने वाले समय में हमारी की हुई जो पढ़ाई है उससे हमें जॉब भी मिल सके और हम पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। इसीलिए मैं युवाओं को खासकर आपके सभी चैनलों के थ्रू अपील करना